नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। लियोनल मेसी, गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फुटबॉल की दुनिया के पिछले 3 दिनों से भारत में है और अब भारत दौरा उनका समाप्त हो चुका है। कोलकाता से शुरू हुआ, कोलकाता के बाद हैदराबाद, हैदराबाद के बाद मुंबई और मुंबई के बाद दिल्ली। लेकिन इन 4 दिनों के भीतर लियोनल मेसी और उनके साथ फोटो की चाहत रखवाने वाले सारे सेलिब्रिटी जब भी मिले तो बीच में एक ट्रांसलेटर रहा। जब जब ये दृश्य देखा तो हमें अपने सबसे हुनरमंद साहिब की याद आई। बगैर ट्रांसलेटर के मेसी के साथ किसी ने कोई संवाद नहीं किया सिवाय एक व्यक्ति के, और वो नाम है राहुल गांधी, जिस नाम को सुन करके भाजपाइयों बुखार चढ़ जाता। मेसी की मुलाकात हैदराबाद में राहुल गांधी से हुई और विजुअल्स हैं, दोनों बिना किसी ट्रांसलेटर के डायरेक्ट एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं और बड़े गंभीरता से बातचीत कर रहे हैं। वहां पर कोई ठहाका नहीं लग रहा है, न कोई गले पकड़ करके चिपट रहा है कि मेरे भाई कुंभ में बिछड़े थे आज बड़े दिनों बाद मिले। कोई नहीं ऐसा चिपट रहा है और ना हा 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 भी कोई नहीं कर रहा है, मिल रहे हैं। हैदराबाद में राहुल और मेसी के मुलाकात का वीडियो जैसे ही सामने आया, हमारे दुनिया के सबसे योग्य प्रधानमंत्री मोदी, जिनको लोग साहेब कहते हैं, उनकी 58 सेकंड की एक फिल्म वायरल हो गई। हालांकि ऐसी बहुत फिल्में हैं, क्या बनाया होगा जो है बी आर चोपड़ा ने, आदित्य चोपड़ा ने, करण जौहर ने फिल्में, जितनी फिल्म हमारे साहेब की रिलीज हो सकती हैं और मार्केट में है, लेकिन एक फिल्म रिलीज हो गई जो हम दिखाएंगे 58 सेकंड की, छोटी है तो आप लोग देख पाएंगे। मेसी और आगे बढ़े तो उनसे मिली मिसेज फडणवीस, मुंह में च्युइंगम, वो अंदाज अपना, मेसी की मजबूरी हो गई सेल्फी खिंचवाना। और मैडम ने पूरे देश में ट्रोल होने का ये मौका नहीं गंवाया, जमकर ट्रोल हुई है। फिर मेसी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में स्टेडियम में जब अमित शाह के पुत्र जय शाह उनको जो है भारतीय टीम की जर्सी दे रहे थे, रेखा गुप्ता भी पहुंच गई। रेखा गुप्ता पहुंची तो स्टेडियम में घनघोर बेइज्जती हुई और इतनी बेइज्जती हुई कि उसमें वो बाकायदे सेवा तीर्थ में भी शेयर कर सकती हैं। वो इतनी बेइज्जती है कि अपने घर में नहीं रख सकती। दिल्ली के निवासियों ने भरे स्टेडियम में नारेबाजी शुरू कर दी मेसी के सामने, रेखा गुप्ता के खिलाफ नारेबाजी। अब बताओ आप, अब इस सबके बाद भी अगर आप कहो कि इस सब कुछ चंगा है तो फिर चंगा सी। भाऊ को लाइए, दिखाते हैं और सिर्फ कमेंट एक लेंगे भाऊ का, फिर इजाजत लेंगे। स्वागत है भाऊ, जब देखिए एक एक करके नजारे। भैया शुरुआत करिए, लाइए। ये एक विजुअल आपको दिखाएंगे, उससे पहले भूमिका में बता दें, जब राहुल गांधी ने बच्चों को आगे कर दिया और खुद पीछे चले गए, वहां मौजूद लोग राहुल गांधी से बार बार कह रहे थे कि आप आगे आए, लेकिन राहुल गांधी ने बच्चों पर फोकस रहने दिया। ऐसा कोई दूसरा नेता शायद ही करेगा, बच्चे साइड हो जाएं लेकिन फोकस नेताजी पर ही होना चाहिए। अब ये खाली पढ़ने के बाद आप लोग आंखों में अपने लाइए वो तस्वीरें, जब राजनाथ सिंह को कभी धक्का दे के आगे कर दिया, कभी नड्डा को, मतलब मोदी जी के और कैमरे के लेंस के बीच अगर कोई आ जाए तो आप समझ लो उसकी खैरियत नहीं है। और यहां देखिए, लाइए फोटो, लाइए भैया, लाइए फोटो, तुरंत लाइए। ये देखिए फोटो, और ये वीडियो भी बाकायदे, आप लोग वीडियो जाके सर्च करके वीडियो देख सकते हैं, मैं फोटो दिखा रहा हूं। ये बाद में बच्चे, यानी मेसी और राहुल खड़े थे, बच्चों को वहां पर आना था, उनको ट्रॉफी देनी थी। बच्चे बाद में आना शुरू हुए, बच्चे आना शुरू हुए तो राहुल पीछे जाते गए। फिर आयोजकों में से एक, क्योंकि आयोजन भाई कांग्रेस शासित राज्य में था और रेवंत रेड्डी आयोजक थे, आए, राहुल गांधी को कहे कि आप आगे चलिए, राहुल ने मना कर दिया। सारा कुछ विजुअल में, राहुल ने मना कर दिया और राहुल पीछे खड़े हो गए कि ये बच्चों ट्रॉफी है, मेसी से मिलने के लिए आए हैं, हम काहे बीच में कूदें।
बेमतलब का जो है फुफ्फा बने दूल्हा का। मेसी वहां जो है दूल्हा है और ये बच्चे उनके फैन हैं। यहां पर उनकी आवश्यकता नहीं है, पीछे हट गए। अब अगला विजुअल लाइए, अगला विजुअल लाइए। ये देखिए, गौर से देखिएगा, ये देखिए, चला दीजिए, पूरा चलने दीजिए, विजुअल पूरा चलने दीजिए, रुकिए मत। ये देखिए, इसमें कुछ लोग आ सकते हैं कि आप लोगों ने भी जो एएनआई और उसके तरह से म्यूट कर दिया, उनकी बातचीत को म्यूट कर दिया। दरअसल न मेसी के कॉलर माइक लगा हुआ लैपल और न राहुल गांधी का लैपल लगा है। ये तो दूर से कैप्चर किया हुआ वीडियो है। इस वीडियो को डालने वालों ने इसके पीछे जोरदार म्यूजिक लगाया है। लेकिन आप देखिए दोनों की बातचीत, भाव ये विजुअल देखिएगा, कान में मेसी, क्योंकि शोर है बहुत, तो मेसी कान में राहुल के कुछ कह रहे हैं, जिससे एक बात संवाद में लगा कि हाँ एक दूसरे की बात और भाषा हम दोनों समझ पा रहे हैं। वो स्पेनिश, ये देखिए स्पेनिश वो बोल रहे हैं। फिर जो है मेसी ने जवाब दिया, फिर दूरी, ये देखिए, फिर कान में उनके जाकर के शोरगुल में बोला। पूरा संवाद स्पेनिश में हुआ, क्योंकि मेसी अपने साथ परमानेंट एक ट्रांसलेटर उनके लिए अरेंज किया गया था, वो चल रहा था जहां पर और बाकी लोग बोले हैं, तो ट्रांसलेटर उस बात को, मेसी की बात को पब्लिक के सामने रखता था। स्टेडियम में भी जो मेसी ने जो भी संबोधन दिया 50 सेकंड 100 सेकंड, ट्रांसलेटर वहां की जो है जो फैंस थे, दर्शक थे, उनको बताता था, क्योंकि मेसी अपने स्पेनिश भाषा में ही सब जो है बोल रहे थे। हैं अर्जेंटीना के खिलाड़ी, लेकिन स्पेनिश भाषा अर्जेंटीना में स्पेनिश बोली जाती है। नहीं तो ये भी क्लियर करना जरूरी है, नहीं तो लोग कहते हैं अच्छा स्पेन का खिलाड़ी हो गया मेसी, तुम्हें पता भी नहीं है, मोदी जी कमी निकालने बैठ गए। तो ये विजुअल था। अब आइए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे चलिए चलिए आशीष जी, चलिए इसके चलिए। साथ मैं और जोड़ दूं हाँ, कि हाँ, स्पेनिश भाषा जो है वो वो चलने दो भाई। हाँ, यूरोप के कई भाषाओं का बेस है। मैं एक हाँ, पत्रकार को जानता हूं कि जो बहुत नजदीक थे राहुल के, और उन्होंने कहा कि मैं एक फॉरेन लैंग्वेज करना चाहता हूं, कि चाहती हूं कि मैं जर्मनी या फ्रेंच से का क्लासेस लगाना चाहती हूं। तो उन्होंने कहा था कि आप स्पेनिश का क्लास लगाइए। यदि आप स्पेनिश सीखेंगे तो यूरोप की बाकी भाषाएं आप बहुत जल्दी सीख पाएंगी। तो स्पेनिश बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं। उनकी दादी इंदिरा गांधी फ्रेंच बहुत अच्छी तरह से बोलती थी, और उनका एक पूरा फ्रेंच में इंटरव्यू है, यूट्यूब पे मिल जाएगा। लेकिन ये पढ़े लिखे लोगों का काम है, ये अनपढ़ गवार और कुपढ़ों के लिए ये खबर नहीं हो सकती। उनके लिए ये जोक हो जाएगा। अच्छा चलिए, ये विजुअल हो गया। ये विजुअल हमने दिखाया था कि कितने साधारण तरीके से, कोई वहां पर ऐसा महामानव वाला भाव नहीं है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, कुछ ट्वीट्स मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ट्वीट्स जो है यही इस पूरी खबर को, जो ट्रोल्स और सबकी बात हो रही है, इस सबको समझाएंगे। जरा लाइए, एक एक करके ट्वीट लाइए भैया, फटाफट ले आइए, टाइम मत लगाइए, ट्वीट लाइए जल्दी। हाँ, राहुल गांधी जी स्पेनिश भाषा भी जानते हैं। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को हुआ था। राहुल गांधी अपनी प्राइमरी स्कूलिंग नई दिल्ली सेंट कोलंबिया स्कूल से की। उसके बाद राहुल देहरादून में दून स्कूल गए। 14 साल की उम्र में राहुल की दादी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई। इसके बाद राहुल गांधी की सिक्योरिटी टाइट की गई, बाहर जाने पर पाबंदी लगी, इसलिए आगे की पढ़ाई राहुल को घर पे करनी पड़ी। सेंट स्टीफेंस कॉलेज में ग्रेजुएट के लिए एडमिशन लिया, लेकिन एक साल बाद ही राहुल गांधी जी हार्वर्ड विश्वविद्यालय भेज दिए गए। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद राहुल गांधी को फ्लोरिडा भेज दिया गया, और फ्लोरिडा में राहुल गांधी की बैचलर की पढ़ाई पूरी हुई। उसके बाद कैम्ब्रिज गए और कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल की पढ़ाई पूरी की। ये पढ़ाई लिखाई की भाव ने बात किया था। तो देखिए ऐसे ऐसे हैं सब जो है यूजर एक्सपर्ट, जो पूरा डिटेल दे रहे हैं। और इन तमाम यूनिवर्सिटी को आप बाकायदा पत्र लिख के पूछ सकते हैं कि राहुल गांधी ने डिग्री लिखी ली, और वो गर्व के साथ कहते हैं कि यस, राहुल गांधी वाज अ स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड ही डिड परस्यूड हिज डिग्री। उसमें कोई राष्ट्रीय सुरक्षा धोखे में नहीं आती, ना कोई जेल हो जाती है। एक ये भी ट्वीट है, ये इसको मैं बिल्कुल अभी ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेसी के दोस्त के हवाले से। मेसी के दोस्त डी पॉल भी अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं और मेसी के करीबी दोस्त हैं। तो उनके साथ साथ जो बगल में आपको दिख रहे हैं, उसमें डी पॉल भी एक है, जो बगल में उनके खड़े दो लोग रहते हैं। तो ये है ट्वीट की। यह जानकर हैरानी हुई कि राहुल गांधी ने पूरे भारत में पैदल यात्रा की।
यह वाकई अद्भुत है। मैं खुद एक फुटबॉलर हूं, लेकिन ऐसा करने से पहले मैं भी 2 बार सोचूंगा कि क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा या इतना बड़ा कारनामा हासिल कर पाऊंगा। राहुल विनम्र थे, उन्हें स्पेनिश भाषा आती है, उन्हें फुटबॉल की अच्छी समझ है और वो मेरे जीवन में मिले सबसे प्रभावशाली राजनेताओं में से एक है। मेसी ने अपने दोस्त डी पॉल से बातें कही हैं, ये अभी ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन भविष्य में हो जाएगा अगर सच होगा तो। चलिए आगे बढ़िए। अभी आ गए हम अमृता फडणवीस पर। सीज अमृता फडणवीस, अभी हम दिखाते हैं उनको। सीज अमृता फडणवीस, अचीवमेंट मैरिड टू महाराष्ट्र सीएम, अननेसेसरी एटीट्यूड एट ए ग्लोबल इवेंट, नो ग्रीटिंग नो वार्मथ फॉर मेसी, chewing gum in front of a football goat, forced selfie while Messi looked uninterested, zero decorum, zero dignity, treated a historic moment like a casual reel, प्योर क्लाउन बिहेवियर। नेक्स्ट चलिए, अभी इनका विजुअल भी दिखाते हैं, जल्दी लाइए, अगला लाइए, अगला ट्वीट लाइए। दुनिया के ये रागिनी नायक हैं, कांग्रेस की बड़ी लीडर है, महिला लीडर। दुनिया के सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ी मेसी के साथ अमृता फडणवीस का व्यवहार देखिए। सीएम की पत्नी होने के घमंड से चूर, बिना हेलो किए च्युइंगम चबाते हुए, धृष्टता से सेल्फी लेना, फिर जुगाली करते हुए चेक करना और उतनी ही बदतमीजी से दोबारा सेल्फी लेना। शर्म आनी चाहिए, मेसी के पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट। ये आज पूरे देश में अमृता फडणवीस, मिसेज फडणवीस आज पूरे देश में वायरल हैं। नेक्स्ट ये देखिए, Mrs. Fernandez to also please join us on stage. और देवेंद्र फडणवीस जी भी वहां पर आज काफी चर्चा में है महाराष्ट्र में। वानखेड़े स्टेडियम में थे, जमकर इनके खिलाफ नारेबाजी भी हुई है। वहां मेसी खड़े, वहां टाइगर श्रॉफ को बुला करके शॉल उड़ा रहे हैं। अरे टाइगर तो तुम्हारे पास रोज है, सुबह शॉल उड़ाओ, शाम को मोजा पहनाओ, जितना करना है करते रहो। टाइगर श्रॉफ थोड़ा ना गोट है कि वो आया है भारत में भारत के युवाओं को प्रेरित करने के लिए। टाइगर तो रोज है, टाइगर को शॉल उड़ाओ, फिर जैकी श्रॉफ को बुला लो, जैकी श्रॉफ को उड़ाओ, एक आध साल एक्स्ट्रा हो तो और वहां बहुत सारे मिल जाएंगे। वहां पे ये टाइगर श्रॉफ को, हालांकि वो च्युइंगम वाला विजुअल आप लोग देखिएगा, च्युइंगम वाला विजुअल तो अद्भुत ही है। उसमें च्युइंगम चबाते हुए सेल्फी ले रही हैं। वो भी अगर आगे वक्त मिलेगा दिखा देंगे। जरा आगे बढ़िए, फटाफट फटाफट जरा आगे बढ़िए। भाऊ हटा दीजिए। रेखा गुप्ता है, ये अभी मुश्किल से आधा घंटा 40 मिनट पहले के विजुअल है। आधा घंटा जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे आधा घंटा 40 मिनट। ये मेसी भी, जहां अगर मेसी को अच्छा है कि हिंदी अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन हाय हाय तो मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। और रेखा गुप्ता भी बुकलेट देख करके पता होगा कि यही मुख्यमंत्री है यहाँ की। सोचिए, मेसी को मुझे लगता है हिंदी अंग्रेजी स्पेनिश कुछ भी ना आए, लेकिन रेखा गुप्ता अगर कोई चीफ गेस्ट बन के गया है, आप तो भाव अक्सर जाते रहते हैं, तो उसमें बुकलेट में अगर लिखा हुआ है, मान लिया लिखा हुआ वहां पर आशीष चित्रांशी बाई चांस, और वहां पे आप गए, आपको हिंदी अंग्रेजी कुछ नहीं आती है, मराठी आती है, और वहां पे आशीष चित्रांशी हाय हाय हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको मराठी आती है तो आप समझ नहीं पाएंगे। तुरंत समझ जाएंगे कि कोई ऐसा मूर्ख है जिसका नाम तो बुकलेट में है लेकिन लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, देखना गरिया रहे हैं। ये है। अब जरा अगला आइए विजुअल पे भैया, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। एक विजुअल देख लीजिए, फिर पूरा कार्यक्रम यहीं पर सिमट जाएगा। सुनिए, प्ले करिए। Nowadays you are active on Twitter.
Thank you. Mr. Minister, how are you? How are you? Happy to see you. How are you? Nice meeting you. How is everything? When did you arrive? Last night मैं यहाँ पहुँचा I reached here last night, and before that I went to Cyprus. I had great meetings in Cyprus. Very good. It's good that you put it. This is IMEC. I'm actually This is great for Ireland. Yeah. So you want to develop this project. तो सोचिए आप, सीतामढ़ी में अंग्रेजी में भाषण देने वाले नरेंद्र मोदी जब आमने सामने इमैनुअल मैक्रों से मिलते हैं तो वहां पे हिंदी में कहते हैं कि कल रात में मैं आया, क्योंकि वहां पर आगे आगे छोड़ो ना, उन्होंने सवाल पूछा when did you arrive? टेलीप्रॉम्प्टर। वहाँ पूछा सवाल था when did you arrive? हाँ, तो उनको सवाल तो समझ में आ गया, लेकिन इसका ट्रांसलेशन गुजराती से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश मुश्किल है। 3 भाषा में ट्रांसलेट करना पड़ता है। पहले वो गुजराती में समझते हैं, फिर हिंदी में उसको ट्रांसलेट करते हैं और फिर उसका इंग्लिश में। तो उनने कहा सीधा हिंदी में ही, उनने ठोक दिया कि कल शाम को ही मैं आया। वहाँ ट्रांसलेटर की जरूरत, मतलब उसके पहले हा 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 आर यू ऑन ट्विटर, मतलब अब क्या बताएं, उनको भी नहीं समझ में आ गया कि ये क्यों हंसे। ट्विटर पे होना, हालांकि वो किसी संदर्भ में बोला होगा, लेकिन वो संदर्भ आगे वाले को भी समझ लेना चाहिए। हाँ, आप ही अपने समझ से हंसोगे तो ऐसे ही होगा। लेकिन इनको क्या, हंसने को जगह चाहिए होती है। जो भाषा समझ में नहीं आती उसमें भी हंसते हुए देखे हमने। ये तो कम से कम आर यू ऑन ट्विटर इंग्लिश बोल के हंसे। वहां तो 2 अलग अलग भाषाओं में बोलने वाले आदमी को तीसरा ही हिंदी में हंसा, ये समझ में नहीं आया। हाँ, पुतिन और जिनपिंग थे और मोदी जी दोनों बीच में हंस रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही तो कहा। और वो अपनी अपनी भाषा में बोल रहे थे। वो भी अपने भाषा में बोल रहे होंगे, ये हंसा क्यों? तो दूसरे ने अपनी भाषा में बताया होगा कि क्यों हंसा। चलिए, मैं तो इसलिए आपको दिखाया था कि आपके इस पर एक टिप्पणी चाहिए कि मेसी इस देश में आया है तो क्या लेके जाएगा है। मैं हमेशा कहता हूँ आशीष, खासकर अमृता फडणवीस को लेकर मैं कहता हूँ कि महाराष्ट्र एक कल्चर्ड स्टेट है। सुनिए, महाराष्ट्र में इतने मुख्यमंत्री हुए, मुख्यमंत्री के पत्नी का जो एक्सपोजर है जनता के बीच में, वो है हमारे यहाँ आषाढ़ी एकादशी की जो पूजा होती है, महापूजा, और वो पूजा होती है भगवान विट्ठल की, जो तिरुपति बालाजी के प्रारूप माने जाते हैं, पांडुरंग कहते हैं उनको। वो दैवत है महाराष्ट्र का। वहां आषाढ़ी एकादशी की जो पूजा होती है, वो पूजा का मान मुख्यमंत्री, उनके पत्नी और साथ में एक वारकरी कपल को होता है। तो जब मुख्यमंत्री वहां पत्नी के साथ जाते हैं तो वो सर पे पल्लू लिया हुआ विट्ठल की पूजा करने वाला फोटो ही एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पत्नी का फोटो करके लोग देखते हैं। ये महाराष्ट्र में पहली बार रील बनाते हुए और नाचते हुए और च्युइंगम खाते हुए मुख्यमंत्री की पत्नी के दर्शन लोगों को हो रहे हैं। ये आपके मैं बता रहा हूं आपको, बहुत कम लोगों को मालूम है, उद्धव ठाकरे की पत्नी जो है वो क्लासिकल सिंगर है, सीखा हुआ है उन्होंने संगीत। उद्धव ठाकरे चाहते तो हर फिल्म में गाती, लेकिन उन्होंने कभी स्टेज शो भी नहीं किया। वो गायकी अपने घर में ही रखी, क्योंकि वो ठाकरे परिवार की बहू है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का वर्षा निवास स्थान है, निवास स्थान का नाम वर्षा है। इसका मतलब पूरे महाराष्ट्र में बरसना नहीं है। आप मेसी के साथ आते, आप बिल्कुल एक ट्रेडिशनल कपड़े में आते, और एक सबसे बड़ा मुझे ताज्जुब लगा कि यहाँ पे वो इवेंट काय का था। मेसी को लेकर देखने लोग आए हैं,
हाँ कि लोग अजय देवगन और उसका स्वागत करने के लिए लोग आए। तुम आप क्या करना क्या चाहते थे वहां पे? वहां सचिन तेंदुलकर भी थे। सचिन सचिन वाली तेंदुलकर ने अपनी वर्ल्ड कप की, उन्होंने उनको गिफ्ट की, जर्सी दी। जर्सी दी। लेकिन अजय देवगन का क्यों सम्मान, किस लिए? सवाल ये है। और चिंगम खाते हुए, अरे हम कब किसी से बात भी करते हैं आशीष जी, किसी ने चिंगम भी ऑफर किया तो हम चिंगम इसलिए नहीं खाते कि ये बहुत बदतमीजी लगती है किसी के सामने चिंगम खाते हुए। शो वह पूछो आशीष क्या है। देखिए जो आपने देखा, वो जो महाराष्ट्र जो आप बता रहे हो, राहुल गांधी की रैली जो हुई, ये बदतमीजी है। अमृता फडणवीस ये कर सकती है, चाहे वहां जैसा चाहे वैसा, अभिव्यक्ति की आजादी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की पत्नी नहीं कर सकती। उस पद की गरिमा है, उस पद की गरिमा है। मुख्यमंत्री की पत्नी नहीं होती तो वहां पर खड़ी कैसे होती बताइए? वहां पर कोई नहीं है, कोई नहीं है वहां अरे पर। मैं फोटो दिखा देता हूँ, मैंने कहा था फोटो दिखाने के लिए, मैंने मैं क्या फोटो वीडियो। कहा? हाँ देखिए, एक और फोटो है, जरा दिखाइए। ये डीपॉल और मेसी हैं अगले फोटो में। देखिए जरा उनका रिएक्शन देखिए, वो अपने मुंह पे हाथ रख करके कुछ जो है, भाई वो सब भी इरिटेट हो जाएंगे, इरिटेट होंगे ही। ये सामने दोबारा फोटो जब लेने गई तो हाथ पर मुंह रख करके, जैसे प्लेयर्स बोलते हैं कुछ जो है कि कैमरा, उनको पता होता है कि कैमरा कहाँ पे होगा। वो तो दिन रात ग्राउंड में रहते हैं, कैमरे फुटबॉल ग्राउंड में सैकड़ों लगे होते हैं। तो हाथ देखिए मुंह पे रख करके कुछ बोल रहा है दूसरा साथी, और मेसी वहां पर, वो डीपॉल है, वही डीपॉल है, और डीपॉल और मेसी हंस रहे हैं। ये है। और ये पीछे जो दिख रही थी जो है, वो मोहतरमा मिसेज फडणवीस थी। हटा दीजिए आप। ये बेसिकली एक दुनिया का बड़ा स्टार आया, और हमारे देश के स्टार्स ने अपनी अपनी, सबने अपनी अपनी प्रतिभा दिखा दी। सबने, जितने हमारे स्टार्स थे, सबने अपनी प्रतिभा दिखा दी। भाव ने सचिन का याद दिलाया। सचिन हमारे देश के गोट हैं। सचिन वाला वीडियो भी है। सचिन भी मेसी के साथ जब कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और टी शर्ट दे रहे हैं, तो भी वहां पर एक ट्रांसलेटर मौजूद है। ये जरूरी नहीं कि सचिन भी सीखें, लेकिन मैं इस बात को कर रहा हूं कि हमारे लीडर्स के लिए सचिन भी पूरे यात्रा में सब जगह ट्रांसलेटर, सिर्फ एक जगह पर ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ी मेसी को, और न भारतीय पक्ष को, वो राहुल गांधी और मेसी जब साथ में थे। वीडियो में इतना था, सब दिखाना था, भाव के कमेंट लेना था। हमें इजाजत दीजिए, हम फिर आएंगे, खबरें होंगी जरूरी। हाँ, ये खबर थोड़ी सी आपको लग सकती है कि इसमें दिखाने का, इसमें बहुत कुछ दिखाने का था। अगर यही समझ जाए हम लोग, हमारे देश के राजनेता, कि कैसे हमको तमीज तहजीब हमारी क्या होनी चाहिए। कल भाव ने कार्यक्रम किया था, आपने देखा होगा। राहुल गांधी ने मंच पर खड़गे का हाथ पकड़ा और बिठाया, और कल उसी वीडियो के लिए रेफरेंस में हमने 5-6 वीडियो दिखाए, 5-6-7 वीडियो, और बहुत सारे अभी भी पड़े हैं। आप कभी जरा मोदी जी को देखिए, और खासकर अगर कैमरा केंद्रित नहीं है तो देखिए, मोदी जी अपने फेंका हुआ बोतल उठाते हैं कि स्क्रिप्ट का हिस्सा है, बोतल उठाना है तो उठाएंगे बोतल। फ्रेम में उनके आ जाए कोई, राजनाथ सिंह को तो एक बार बाहर कर दिया था माले से, उस पूरे घटना को हाथ पकड़ के एक बार जेपी नड्डा, अमित शाह थे, जेपी नड्डा सामने आ रहे थे, किनारे कर दिया खींच के बाहर। कैमरे के सामने मत आओ, कैमरे के सामने कहां से आ रहे हो? तो ये एक तरफ वो लोग हैं, और एक तरफ ये है कि सहज भाव से हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। खैर चलिए, आप लोग कार्यक्रम देखिएगा, बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, और बहुत अच्छे, उस पर मैं पढ़ा, कमेंट्स बहुत अच्छे थे। लोगों ने कहा कि इतना सारा निकाल के आप लोगों ने दिखाया, उसके लिए धन्यवाद। तो खैर आप लोग देखिएगा, हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।